गंदम दरामद स्कैंडल पर साबिक निगरान हुकूमत की वजीर खजाना शमशाद अख्तर और वजीर तिजारत गौहर एजाज तलब। साबिक सेक्रेटरीज फूड मोहम्मद महमूद और मोहम्मद आसिफ का बयान रिकॉर्ड। वजीर आजम शहबाज शरीफ का स्कैंडल के जिम्मेदारों के तयन का हुक्म। कहा किसानों की मेहनत को किसी की गफलत की भेंट नहीं चढ़ने देंगे। पास्को के जरिए 18 लाख टन गंदम खरीदेंगे। किसानों को उनकी मेहनत का मुआवजा बर वक्त पहुँचाएंगे। अफसरान गंदम खरीदारी के मुतवक्के मौके पर जाकर निगरानी करें। वज़ीर आज़म ने वजारत कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ की कमेटी कायम कर दी। गंदम दरामद स्कैंडल 98 अरब 51 करोड़ रुपए की गंदम दरामद की गई। दस्तावेजात के मुताबिक निगरान हुकूमत के दौर में 28 लाख मैट्रिक टन, मौजूदा हुकूमत के दौर में 7 लाख मैट्रिक टन गंदम दरामद की गई। स्टॉक के बावजूद गंदम दरामदगी से साबिक सेक्रेटरी ने वज़ीर आज़म को हक़ाइक़ से लाइल्म रखा। 13 लाख मैट्रिक टन दरामदी गंदम में कीड़े थे। गंदम दरामद की इब्तदाई रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश कर दी गई। सऊदी अरब से 50 रुकनी वफ्द आज पाकिस्तान पहुंचेगा। 30 मुख्तलिफ कंपनियों के नुमाइंदे शामिल कारोबारी अफराद पर मुश्तमिल सऊदी वफ्द पाकिस्तान में 2 रोज कयाम करेगा। वफ्द में शामिल अहम शख्सियात पाकिस्तान में तिजारत और सरमायाकारी के नए मौके का जायजा लेंगे। वफ्द का ताल्लुक टेक्नोलॉजी, तवानाई, हवाबाजी, तामीरात, माइनिंग और ह्यूमन रिसोर्सेज से है। वफ्द वापस जाकर सऊदी फरमारवा मोहम्मद बिन सलमान को दौरे और सरमायाकारी से मुतालिक ब्रीफिंग देगा। पीपल्स पार्टी का विफाकी काबीना में शमूलियत का इम्कान। जराये के मुताबिक 2 सूबों में गवर्नर्स के तकर्रुर के बाद पीपल्स पार्टी ने काबीना में शामिल होने का उसूली फैसला कर लिया। 8 वजारतें मिल सकती हैं। पीपल्स पार्टी की रुबीना खालिद को बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के चेयरपर्सन बनाने का फैसला पहले ही किया जा चुका है। पेशरफ्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की मुलाकात के बाद सामने आई। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा पीपल्स पार्टी के साथ मामला तय ही तय हैं। मिलकर विफाक और पंजाब में काम करेंगे। पीपल्स पार्टी मौजूदा हुकूमत का हिस्सा है। विफाक में इत्तेहादी हुकूमत है। किसी जगह पर पीपल्स पार्टी मौजूद, किसी जगह पर नहीं। पुरउम्मीद है जहां उनकी मौजूदगी नहीं वहां भी होगी। वज़ीर आज़म ने बिलावल भुट्टो को काबीना में शमूलियत की दरख्वास्त की, जिस पर बिलावल ने मस्बत गौर व फिक्र का वादा किया। नामजद गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की तकरीब हल्फबरदारी मुलतवी। हल्फबरदारी 7 मई को होगी। गवर्नर बलोचिस्तान शेख जाफर खान मंदुखेल की तकरीब हल्फबरदारी कल होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने टैक्स कलेक्शन को बड़ा चैलेंज करार दे दिया। कहा टैक्स वसूली निज़ाम आउटसोर्स करने पर मजबूर न करें। 24 खरब रुपए करप्शन की नजर हो रहे हैं। खजाने में सिर्फ 9 खरब रुपए आए। कर्ज की वजह से IMF जाना पड़ता है। फैसला कुन घड़ी आ गई। मेहनत करेंगे तो भारत को भी पीछे छोड़ देंगे। अनवारुल हक काकड़ ने कहा गंदम मामले पर नोटिस मिलेगा तो देखूंगा। वज़ीर आज़म ने बुलाया तो जरूर जाऊंगा। फूड सिक्योरिटी की दरखास्त आई कि डिमांड और सप्लाई में फर्क पूरा करना है। तलब सूबों से आती है। विफाकी हुकूमत मसनूई तलब कैसे पैदा करेगी? जो भी हकाइक मसख कर रहा है सब सामने आ जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा सियासी तौर पर गंदम के इशू को उछाला जा रहा है। हुकूमत किसानों से कभी पूरी गंदम नहीं खरीदती। किसान इत्तेहाद के एक ग्रुप को सड़कों पर आने का बहुत शौक है। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में मजीद कहा कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं देंगे। नए माली साल के लिए कौमी बजट 7 जून को पेश होगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब नए माली साल का बजट पेश करेंगे। बजट इजलास के लिए कौमी असम्बली ने तैयारियां शुरू कर दी। बजट उसी रोज सेनेट में पेश किया जाएगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा अवाम की सहूलत के लिए कराची और लाहौर में कम अज कम एक पासपोर्ट ऑफिस 24 घंटे खुला रहेगा। शहरियों के लिए किसी भी वक्त पासपोर्ट ऑफिस की सहूलियात तक रसाई मुमकिन होगी। PTA की 5 लाख से ज्यादा मोबाइल सिम्स ब्लॉक करने से माजरत। कहा सिम्स ब्लॉक करने से टेलीकॉम मईशत को नुकसान पहुंचेगा। बंदिश से टेलीकॉम शोबे में बैरूनी सरमायाकारी को धचका लग सकता है।
ई कॉमर्स, बैंकिंग, ट्रांजैक्शंस, मोबाइल अकाउंट्स वाले सार्फिन के लिए मसाइल पैदा होंगे। सिम्स ब्लॉक करने के अलावा दीगर कानूनी ऑप्शंस पर गौर किया जाए। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का PTA पर इत्तलाक नहीं होता, कानूनी तौर पर सिम्स ब्लॉक करने से पाबंद नहीं। CSS 2023 के नताइज का ऐलान। 210 उम्मीदवार कामयाब करार पाए। आदिल रियाज की पहली पोजीशन। कामयाब उम्मीदवारों में 126 मर्द और 84 खवातीन उम्मीदवार शामिल। 13,000 से जायद उम्मीदवारों ने तहरीरी इम्तिहान में हिस्सा लिया। 401 उम्मीदवार तहरीरी इम्तिहान पास कर सके। फिरौन का 3,400 साल पुराना मुजस्समा वापस मिस्र पहुंचा दिया गया। तारीखी मुजस्समा 3 दिहाई कबल मिस्र से चोरी किया गया था। मुजस्समा कई ममालिक से होता हुआ स्विट्जरलैंड पहुंचा। हाथी मेरे साथी। श्रीलंका में हाथियों के बच्चों के लिए देखभाल के लिए बड़ा मरकज कायम। नन्हे हाथियों की देखभाल और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाता है। खाते पीते और भागते नन्हे हाथियों को देखने के लिए दुनिया भर से सयाह आते हैं। कराची में साहिल की सफाई के लिए तलबा मैदान में आ गए। क्लिफ्टन साहिल से कचरा उठाकर महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। गर्मी के बावजूद तलबा ने बड़ी तादाद में सफाई मुहिम में हिस्सा लिया। चैनक वाली चाय के बाद पेश है चैनक में तैयार किया गया खाना। रिवायती नमकीन चैनकी डिश अफगानिस्तान के मकबूल तरीन पकवानों में शामिल। पेशावर के शहरियों को भी नमकीन डिश का चस्का लग गया। एक चैनकी की कीमत 800 रुपए। इस्लामाबाद में हर मौसम दिलकश, खज़ां हो या बहार। शहर की खूबसूरती दोनों मौसमों में बेमिसाल। पतझड़ और बहार के मौसम का हर कोई दीवाना। फ़िज़ा में खाली और उदास टहनियों का मंजर सहर जर्दा करता